जय शिव शंकर, जय महादेव। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी कैंपिंग पे जाता रहता हूँ। जब भी मेरे को जॉब से टाइम मिलता है तो मैं कैंपिंग के लिए जाता रहता हूँ। तो ये ऐसी ही एक कैंप साइट है। अकेले कैंपिंग करने में बहुत मज़ा है। इसमें मैंने एक बर्नर, छोटा सा बर्नर रखा हुआ है, उसमें ही मैं चाय बना सकता हूँ या कोई भी खाना बना सकता हूँ। और ट्रक के पीछे ही ये पूरा टेंट आ जाता है। ठीक है जी, तो मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती और आराम से नेचर के बीच में बैठकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था। एक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है मेडिटेशन का। नेचर के बीच में आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो जो फोर्स 30% होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि 70%, 80% तक आप अपने मेडिटेशन के थ्रू जो नेचर से कॉस्मिक एनर्जी है वो ले सकते हैं। मूलाधारा अगर किसी ने एक्टिव करना होता है तो उसका एक मेडिटेशन रहता है। उठ उस मेडिटेशन के थ्रू अगर आप धरती पर बैठकर ऐसी नेचर में मेडिटेशन करेंगे, और वो विधि मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, मेडिटेशन करेंगे तो आपका मूलाधारा बहुत ही अच्छी तरह एनर्जाइज्ड हो सकता है और आपको वहां से बहुत सारा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान भी अपने अंदर से आप एक्सप्लोर कर पा सकते हैं। अगर आपका मूलाधारा अच्छी तरह एक सक्रिय डायरेक्शन में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्टिव हो जाए तो मूलाधारा एक्टिव करते समय माहौल का, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंस है आसपास, उसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो जो मेडिटेशन जो होता है, जो नेचर में, वो मूलाधारा जब एक्टिव होता है तो वो सुपर पावर देता है सबकॉन्शियस को, जिसके कारण आपका जो सबकॉन्शियस है, जिस कंडीशन में वो चल रहा है, जिस सिचुएशन में वो है, क्या उसमें ट्रोमाज हैं, क्या उसमें एंजाइटी है, ठीक है, तो वो आपको असर कर सकता है। तो उसके लिए देख लो, मूलाधारा एक्टिव करने के लिए ही आपको पहले क्लिनजिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम आगे वाली वीडियो में क्लिनजिंग के बारे में भी बताएंगे। तो मैं इस बात पे काफी विचार कर रहा था कि हमारे पास जैसे अलग अलग केसेस आते हैं और हम लोगों को उसी तरह से ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो एंटिटी तो डिटैच हो जाती है, लेकिन जो वो भक्त है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। समझिए कि एक भक्त है, उसे 8 साल से प्रेत बाधा है। अब अगर प्रेत उसका हटा भी दोगे तो उसका जो माइंड सेट है वो न्यूट्रलाइज करने में काफी टाइम लगता है। अब उससे हम जल्दी हील कर सकें, हम क्या कर रहे हैं, हम हर संडे को निशुल्क, फ्री जाप आत्मिक शुद्धि करेंगे। ये जो हर संडे मंत्र आत्मिक शुद्धि का सेशन रहेगा निशुल्क अपने भक्तों के साथ, इसमें हम भगवान की कृपा कैसे पाएं, वो प्योर एनर्जी, वो डिवाइन शक्ति कैसे पाएं, उसकी विधि बताएंगे और मंत्र जाप करवाएंगे। ये मंत्र जाप, मंत्र आत्मिक शुद्धि, ये जो प्रोसेस रहेगा ये निशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। इसमें हम 108 बार जाप करवाएंगे और विधि के अनुसार उन्हें बताएंगे कि आप किस प्रकार घर पर ही अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं। केवल आपको YouTube पर लाइव आना पड़ेगा और ध्यान स्थान पे, जहां पे आप ध्यान करते हैं, वहां पे बैठकर हमारे साथ ऑनलाइन ध्यान करना पड़ेगा। इससे, इस सेशन के थ्रू आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। बात चल रही थी कि भक्त की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती। बच्चे सारी एंटिटीज जब हम क्लियर कर देते हैं तब भी उन्हें थोड़ा बहुत एहसास रहता है, और वो एहसास होता है
ट्रॉमा का, क्योंकि 8 साल फंसने के बाद आपका दिमाग वही संरचना बना लेता है। तो उस चीज को हील करने के लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मैं कहता हूं कि वो भक्त इस सेशन को जरूर लें जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो भक्त जिन पे प्रेत बाधा थी। हमारा किसी भी धाम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आप अगर किसी धाम से आ रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे पास मत ही आइए, क्योंकि आजकल क्या है, ये थोड़ा बिजनेस बन चुका है। हमारी इच्छा रहती है कि भक्त आया है तो भक्त को सिर्फ हीलिंग मिले और वो अपनी लाइफ अच्छी तरह जी पाए। लेकिन कुछ धाम ऐसे हैं जिन्हें अगर जब हम उन भक्तों को हील करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको ये इश्यू है या कुछ ऐसा है तो हमारे पास मत ही आइए। आना है सो सच्चे दिल से आइए, इस भाव से आइए कि आप जल्द ही ठीक होंगे। अब ना हमें इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है और ना हम इसमें अपनी एनर्जी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी धाम से कनेक्टेड हैं या रिलेट करते हैं तो ये देखिए कि उन्हें कोई इशू ना हो। ठीक है जी, तभी हमारे पास आइए। जय शिव शंकर, जय महादेव, जगत जननी माता की सदा ही जय, ब्रह्मांडिक शक्तियों की सदा ही जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिताम्, नमस्तस्यै नमस्तस्यै जगत जननी नमो नमः। हरे कृष्णा।